हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी टास्क पोर्टल पर कोर्स चेंज करने के बाद रिफ़ंड जो पॉलिसी है स्कॉलरशिप रिफ़ंड करने की, उसको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपने ही मोबाइल से एमपी टास्क स्कॉलरशिप अगर आपने प्राप्त की थी और कोर्स चेंज कर दिया है और उसके बाद आपको नए कोर्स के लिए स्कॉलरशिप आवेदन करते समय अगर आपको एरर आ रहा है कि आप पहले प्राप्त आवेदन में जो स्कॉलरशिप आपको प्राप्त हुई है उसको आप रिफ़ंड करिए, तो आपको किस तरीके से रिफ़ंड करना है सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो पर। तो एमपी टास्क स्कॉलरशिप रिफ़ंड पॉलिसी के लिए आपको mptreasury.gov.in के पोर्टल पर आना होगा। जैसे ही आप गूगल पर mptreasury.gov.in टाइप करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट पोर्टल पर आ जाएंगे। आपके सामने ये विंडो शो होगा जिसमें पहला ऑप्शन साइबर ट्रेजरी में आपको चूज़ करना है। जैसे ही आप साइबर ट्रेजरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, रजिस्टर्ड यूजर्स और अनरजिस्टर्ड यूज़र। बहुत से लोगों ने इस वेबसाइट पर पहले भी काम किया होगा, लेकिन किस प्रकार से आपको चालान पेड करना है रिफ़ंड पॉलिसी का मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर रजिस्टर्ड यूजर्स और अनरजिस्टर्ड यूजर्स में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। आपको यहां पर अनरजिस्टर्ड यूजर्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने चालान एंड टैक्सेस की एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको बहुत सारे टैक्सेस पेड करने की लिंक दिखाई देगी। आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉमन चालान जो आपको दिख रहा है, इस पर आपको इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कॉमन चालान पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक चालान ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको इसी चालान के माध्यम से आपको एमपी टास्क पोर्टल की जो स्कॉलरशिप आपने प्राप्त की थी आपको वो रिफ़ंड करनी है। अब किस तरीके से इस चालान को फिल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलते हैं चालान किस तरीके से फिल करना है। आपको सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है। डिपार्टमेंट में आपको क्या चूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डिपार्टमेंट अगर आप गलत चूज़ करेंगे तो आपका चालान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपकी अमाउंट तो आपका कट जाएगा अकाउंट से, लेकिन आप की पॉलिसी रिफंड पॉलिसी के अंतर्गत आपका चालान नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट में 54 नंबर का माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है। अगर आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर रिफंड करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको आपका डिपार्टमेंट जो है वो आपको अच्छे से नोट करके रख लेना है, या आप चाहें तो वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं जिसमें आपका चालान सही जगह पर डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाए और अमाउंट भी जो आपकी राशि है वो सही जगह पर सबमिट की जाए या ऑनलाइन पेड हो। आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद आपको नेम ऑफ टैक्स, फीस, फाइन, पेयर, डिपॉजिटर में अपना नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर एक एप्लीकेंट का नाम लिखने वाला हूँ, मोहित। इसी प्रकार आपको अपना नाम, अपना फुल नेम, अगर आपका फुल नेम चलता है तो आपको फुल नेम अपना यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पर मोहित गौड़ लिखा है तो आपको अपने पूरा नाम यहाँ पर टाइप करना है। ऑफिस नेम में आप यहाँ चाहें तो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट या एमपी टास्क स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट, जिस तरीके से मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ इस तरीके से आप भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट आपको चूज़ करना है। स्टेट में मध्य प्रदेश आ जाएगा। इसके बाद आपका जिला, जैसे ये जो एप्लीकेंट है मोहित ये जबलपुर जिले से बिलोंग करते हैं तो जबलपुर मैंने यहाँ पर चूज़ कर दिया है। यहाँ पर ऑफिस एड्रेस डिटेल ऑफ पेज, जो ये राशि पे करने वाला है उसका एड्रेस, तो आप सिंपली आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या चालान पैड करने में आती है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस को सबमिट कर देना है। बिना किसी डाउट के आपको यहाँ पर एड्रेस सबमिट करना है। मैंने यहाँ पर मोहित गौड़ के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एड्रेस को अच्छे से फिल कर दिया है। पिन कोड भी आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालना है। यहाँ पर आपको डिटेल, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी एप्लीकेंट का मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ। आप भी अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपके एमपी टास्क प्रोफाइल से मैं रजिस्टर्ड है, आप उस मोबाइल नंबर को भी इसमें यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने मेल आईडी भी यहाँ पर अच्छे से फिल कर दी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पीरियड है वो है फ्रॉम डेट और टू डेट। बहुत से लोगों को यहाँ पर डाउट्स होता है, तो फ्रॉम डेट और टू डेट में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सीधा सीधा 1 साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे इनकी स्कॉलरशिप जो रिसीविंग इनको प्राप्त हुई थी उससे, और अभी जो पेड करने वाले हैं, जो स्कॉलरशिप इनको जिस डेट को इनको प्राप्त हुई है उससे ठीक 1 साल के पीरियड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे। आपकी स्कॉलरशिप जब भी आपको प्राप्त हुई है आप उससे 1 साल के अंतर्गत इस डेट को फिल कर सकते हैं। डेट का इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है, बस डिपार्टमेंट सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो 6 महीने 3 महीने जो भी आपकी डेट प्राप्त हुई हो, स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डेट को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर हम सीधे मैं यहाँ पर मोहित गौड़ का जो फॉर्म है यहाँ पर मैं 1 साल के पीरियड के बीच में रखने वाला हूँ, क्योंकि इनको स्कॉलरशिप प्राप्त हुई कम से कम 10 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। तो मैं यहाँ पर उनका टाइम पीरियड जो है वो 1 साल के पीरियड के अंतर्गत रखने वाला हूँ। आप अपनी स्कॉलरशिप जो आपको प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग इस डेट को चूज़ करिएगा। मेरे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको डेट चूज़ नहीं करनी है। आपको अपने जो अकाउंट में स्कॉलरशिप आई हुई है, आप चाहें अगर स्कॉलरशिप कैसे आई है ये प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप एमपीटास पोर्टल पर लॉगिन करना है और स्कॉलरशिप स्टेटस के ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं मोहित का फॉर्म जो मैंने चेक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फॉर्म को फिल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल के अंतर्गत रखने वाला हूँ, 15/4/23 से 15/4/2024 के बीच में। अब यहाँ पर हेड ऑफ अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जी हाँ, नेम हेड ऑफ अकाउंट, जिस अकाउंट में आप ये राशि पैड करने वाले हैं वो अकाउंट आपको गलत नहीं चूज़ करना है। यहाँ पर आपको 6225-030-190-4x0 लॉन्स टू पब्लिक सेक्टर एंड अदर अंडरस्टैंडिंग, आपको इसी ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर आपको पर्पस, तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप रिफंड या एमपीटास स्कॉलरशिप रिफंड अमाउंट, जो भी आप चाहें यहाँ पर सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, रिटर्न स्कॉलरशिप अमाउंट, या जो भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एक है हेड ऑफ अकाउंट। बस यहाँ पर ये 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अमाउंट आपको पता होना चाहिए कितना अमाउंट आपको वापस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट्स में आप 1 रुपये का भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। अमाउंट जितना आपको प्राप्त हुआ है आपको उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पर रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिफंड करना है। यहाँ पर अमाउंट फिल करने के बाद यहाँ पर क्लिक टू ऐड चालान पर क्लिक करूँगा। चालान जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे जो चालान की राशि मैंने पैड की है 6,810 रुपये यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आपको अपना बैंक का नाम चूज़ करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने बैंक का नाम चूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे मोहित की राशि को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट चलाता हूँ, तो मैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ अकाउंट से इस राशि को वापस करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म अमाउंट अच्छे से चेक कर लेना, चाहे तो आप इस चालान को 1 से 2 बार चेक कर सकते हैं। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कैप्चा कोड को फिल करना है, तो मैं यहाँ पर आपको कैप्चा कोड को फिल करके दिखाने वाला हूँ। आप भी प्रॉपर्ली डिटेल के साथ और अच्छे से कैप्चा कोड को फिल करिएगा और सारी डिटेल को अच्छे से फिल करिएगा। यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 3rd नंबर पर सबमिट का जो बटन दिख रहा है, आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसा ही आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एमपी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सबमिट, तो आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर यूआरएन नंबर यहाँ पर जनरेट कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको आपको नोट करके रख लेना, या तो आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हैं, क्योंकि चालान की राशि पैड हो जाने के बाद अगर चालान सर्वर के कारण सब शो नहीं होता है तो आप इस नंबर से चालान प्रिंट दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लिया है, आप भी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपके बैंक, जो आपने बैंक चूज़ किया था उसका नेट बैंकिंग आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी जो भी आपका बैंक है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। मैं ये बताने वाला नहीं हूँ आपको किस तरीके से फिल करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं चालान की राशि यहाँ पर पैड करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने बैंक की यूज़र आईडी को यहाँ पर पुट कर लिया है और यहाँ पर मैं पासवर्ड पुट करने के बाद
यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है यहाँ पर 2+2, आपके जो बैंक का भी वेरिफिकेशन कोड होगा आपको उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 और 2 करके 4 यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर साइट सर्चिंग मोड पर जाएगी। इसके बाद यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा जिसमें सारी डिटेल होगी मोहित गौड़ की। यहाँ पर चालान के बारे में भी सारी डिटेल होगी। यहाँ पर अमाउंट भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस अकाउंट से मैं इस अमाउंट को पे करना चाहता हूँ, और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP आने के बाद जो विंडो ओपन होगा उसमें आपको 1 टाइम पासवर्ड के रूप में OTP को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे तो आपका चालान जो है सक्सेसफुल जनरेट हो जाएगा। उस चालान की कॉपी को आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चालान किस प्रकार से पैड करना है समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।